शौनक जी ने कहा महाराज शिव पुराण की कथा सुनने की विधि क्या है, आप विधि को बताओ। अभी एक बात हमें बहुत अच्छी सुनने को मिली। फतेहपुर में हम गए थे, ये दमोह जिले में है फतेहपुर। वहां एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे श्री जय जय सरकार। बड़ा अद्भुत अनुपम जीवन चरित्र था उनका। 100 वर्ष पूर्ण करके गए। व्यास जी को भी वहां पहुंचना था, तमाम फोटो वोटे वहां लग रहे थे, लेकिन किसी विशेष व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए। उनके शिष्य छोटे सरकार हैं, वो भी बड़े अद्भुत कर्मठ पुरुषार्थी गुरुनिष्ठ शिष्य हैं। ऐसा गुरुनिष्ठ शिष्य मिलना इस युग में बहुत कठिन है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। श्री हनुमानगढ़ी से, अयोध्या जी से पूज्य महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज पधारे हैं और संपूर्ण उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में बहुत अद्भुत, आपको राम जय, बहुत अद्भुत गौ सेवा करने वाले महामंडलेश्वर पूज्य श्री महंत श्री ईश्वरदास जी महाराज। हम समझते हैं इस समय लगभग 20-25 हजार गोवंश की सेवा आपके द्वारा भगवान संपादित करा रहे हैं। बड़ी अद्भुत सेवा आपके द्वारा हो रही है। देखिए श्री बाल योगी वेंकटेश स्वामी जी ने कैसे कैसे संतों को यहां बुला लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ तो भाई हम इसको अब पूर्ण करने वाले हैं, आप ध्यान से सुने। हाँ तो हम जो एक बात कह रहे थे व्यास जी, तो वहां हमारा शरीर अस्वस्थ होने के कारण हम वहां सेवा नहीं कर सके। बीच में हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, कुछ दिन वहां भी रहना पड़ा। यहाँ की भी कथा हम सोच रहे थे कैसे करेंगे, लेकिन हम अपनी हट से यहाँ आए हैं, ऐसा समझिए। हमने कहा किसी भी कीमत पर पिंपल गांव तो हमको जाना है, क्योंकि वो हमारा अपना अग्रपीठ मलुक पीठ का कार्यक्रम है। उसको तो हमें, स्वामी जी हमारे अपने हैं और इतनी उत्साहपूर्वक इन्होंने तैयारी की है महाराज जी। ये पूरा गरीब क्षेत्र है, इतनी बड़ी तैयारी इन्होंने की है, और हम ना आते तो हमको शरीर में जितनी पीड़ा थी उससे कई गुनी अधिक पीड़ा इस बात की होती कि हम सेवा नहीं कर पाए। और यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान शिव की महती कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ही यहाँ बैठकर बोल पा रहे। इतनी देर बोलने पर अब एक बार भी खांसी नहीं आई, ये बड़ा चमत्कार है? आज इतनी देर बोलने के बाद भी आज लगातार बोल रहे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। तो वहाँ श्री श्रवणानंद जी महाराज ने कथा कही, हम थोड़ी देर बोलते थे, आधा घंटे। तो श्रवणानंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कही कि कथा सुनना हो तो वक्ता से कभी कथा का मुहूर्त नहीं लेना चाहिए। ध्यान में आई बात। किसी भी पुराण की कथा सुननी हो तो वक्ता से मुहूर्त मत मांगो कि हमको समय दो, आप मुहूर्त बताओ। क्यों? वक्ता के पास जो समय खाली होता है उसके अनुसार वही उसके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। वही, इससे बढ़िया मुहूर्त कोई है ही नहीं। तो वक्ता न्याय नहीं कर पाएगा मुहूर्त के साथ। इसलिए भागवत के महात्म्य में भी लिखा है, दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः। और शिव पुराण के महात्म्य में भी लिखा है कि वक्ता से मुहूर्त न पूछे, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को बुलाकर उत्तम मुहूर्त का शोधन करावे। हमारी कथाओं के मुहूर्त जब तक हमारे गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा पंचांग देखकर शोध कर देते थे तो साल में मुश्किल से 10-12 कथाएं हो पाती थी। क्यों? वो इतना अधिक विचार करते थे मुहूर्त का, यात्रा का विचार, मुहूर्त का विचार, जजमान की कुंडली का विचार,
उसके चंद्रमा का, उसके नक्षत्र का विचार। तो ऐसे बढ़िया मुहूर्त तो साल में 5-10 ही आ पाते थे मुश्किल से। तो बड़ा आनंद था, वृंदावन वास ज्यादा होता था। और पहले तो महाराज जी ही कथा देते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो स्वयं भी पंचांग देख करके। और कथा कैसे देते थे आपको सुन के बड़ा आनंद होता। पुराने संत कैसे होते थे, सबसे पहले कहते, हे तू कथा कराएगा? हाँ महाराज जी, कथा कराने की इच्छा तो है। तो पहला प्रश्न करते थे कि रोज कितने लोगों का भोजन होगा, भंडारा कितने लोगों का होगा, ये पहला प्रश्न होता था। क्योंकि सब श्रोताओं को भोजन मिलना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए। तो कराने वाला कहता कि महाराज 1500 आदमी तो जरूर रोज भोजन करेंगे, बस उसकी कथा कैंसिल। बक बक करता है, सत्यनारायण की कथा बचवा ले, हाथी सबके दरवाजे पे बंधता है क्या है? अरे 5-7 हजार लोगों को कम से कम रोज जिमाओ तो कथा का समय होगा, नहीं तो नहीं। महाराज हमारी तो बड़ी इच्छा है। बोले इनकी कथाएं होती वहां जाके सुन लेना, जजमान बनने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, वहां जाके सुन लेना। लोगों को पता चल गया कि महाराज भंडारे से खुश होते हैं। कहे महाराज, पर लोग भी बड़े चतुर होते हैं, कहते महाराज चाहे जितने लोग आ जाएं, हजारों आदमी आ जाए, सबको भंडारे की व्यवस्था। वाह बहुत बढ़िया, वो मुहूर्त दे देते थे उसको, भंडारे का सबसे पहले पूछते। और प्रत्येक कथा के बाद एक भंडारा खाक चौक में हमारे द्वारा, कथा बांच के आया, देख बच्चा, तुरंत कुछ ना कुछ दान पुण्य कर दो, 200-500 साधु जिमा दो तो सब ये पच जाएगा, नहीं तो पचेगा नहीं है। पुराने संत तो यहां भी लिखा हुआ है मुहूर्त पूछना चाहिए, उत्तम मुहूर्त में कथा का आरंभ करना चाहिए। दैवज्ञम च समाहूय संतोषित जनान्विता मुहूर्तम शोधये शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्तये। क्योंकि उत्तम मुहूर्त में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति होती है। जगह जगह पत्र लिखना चाहिए। और दूरे हरिकथा केचित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिया शूद्रा दवीय चौबुधा संभवेदिता। कुछ लोग जो भगवान की कथा से विमुख हैं उनके लिए कीर्तन की व्यवस्था होना चाहिए, ऐसी बात लिखी है। जो कथा नहीं सुन सकते उनके लिए अखंड नाम संकीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सबको भगवान शिव के नाम के कीर्तन का श्रवण करने का सौभाग्य मिले। एक दिन के लिए भी आग्रह पूर्वक बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। कहां होनी चाहिए कथा? बोले उत्तम है शिवालय में, तीर्थ में, अथवा वन में, अथवा घर में भी कथा होनी चाहिए। बस विशाल स्थल कथा श्रवण करने का होना चाहिए। कदली स्तंभों से मंडित करना चाहिए, ध्वजा पताका आदि से सुशोभित करना चाहिए। वक्ता को उच्चासन पर बिठाना चाहिए और श्रोताओं के लिए भी उत्तम आसन प्रदान करना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव ही। जैसे व्यक्ति उत्साहपूर्वक विवाह में साज सज्जा करता है, लगता है, ऐसे ही उत्साहपूर्वक कथा श्रवण में लगना चाहिए। वक्ता प्रधान यदि उत्तराभिमुख है तो प्रधान श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर के कथा सुनना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता को आमने सामने बैठकर के कथा श्रवण करना चाहिए। पुराणज्ञ व्यक्ति के प्रति अभाव बुद्धि नहीं रखना चाहिए। यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। महाराज जी यहां लिखा है कि वक्ता की वाणी वाणी नहीं है, वक्ता की वाणी कामधेनु है। इस वक्ता की वाणी रूपी कामधेनु का जो सेवन करता है उसको जो चाहिए सो मिल जाता है। श्रोता जो चाहेगा उसको मिल जाएगा। गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतस्य वै परो गुरु पुराणज्ञस्तेषां मध्य विशेषता। कहते अनेक गुरु संसार में होते हैं, कोई जन्म से होते हैं, कोई गुण से होते हैं, पर गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु वही है जो पुराणों के मर्म को जानता हो। ऐसे पुराणज्ञ पवित्र ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति को व्यास के रूप में वर्ण करके और फिर श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। कितनी देर तक कथा होनी चाहिए? ले साहब यहां भी लिखा है, सूर्योदय के समय कथा शुरू होनी चाहिए, सूर्यास्त के समय तक कथा चलनी चाहिए, और बीच में मध्यान्हे ही मुहूर्त कम,
मध्याह्न में 1 मुहूर्त माने 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए। वक्ता को दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए। अब भैया बेचारे गृहस्थी वक्ता हैं, अब महाराज जी ऊपर के बाल तो कलर से रंगा लेते हैं और दाढ़ी हो गई है सफेद, तो क्या करें, वो खराब लगेगी, ऊपर काला नीचे सफेद, तब फिर वो उनको और कोई उपाय नहीं रहता, रोज सवेरे उठ करके संध्योपासन करें न करें, माला फेरें न फेरें, सबसे पहला काम नहाओ धो नाई वाला काम करो। हमारे ईश्वरदास जी को क्या करने की जरूरत है, हमको क्या करने की जरूरत है? जैसा है राम जी की इच्छा से, चाहे काला है चाहे पीला है, जैसा है तैसा ठीक है। तो वक्ता के लिए कहा है कि वक्ता को अर्ध क्षौर नहीं कराना चाहिए, जब तक कथा चले तब तक उसे क्षौर नहीं कराना चाहिए। और महाराज जी एक बात और लिखी है, अपने जैसा एक विद्वान वक्ता पास में रहना चाहिए। कथनचित कोई अकस्मात वक्ता के शरीर में उपद्रव आ जाए, संकट आ जाए, तो कथा में विघ्न न हो, इसके लिए एक विद्वान वक्ता को रखना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। इस प्रकार से कथा के वाचक के लक्षणों को कहा गया, जो अनेक धर्म विभ्रांत हैं, कामादि विकारों से युक्त हैं, स्त्रैण हैं, पाखंडवादी हैं, न वे वक्ता बनने के लायक हैं, न वे श्रोता बनने के लायक हैं। ऐसी सुंदर कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और सबको नित्य प्रसाद देना चाहिए। उत्तम पक्ष ये है कि व्रती होकर फलाहार होकर के श्रवण करना चाहिए, और ऐसा न होवे तो फिर जैसे कथा सुन सकता हो वह पवित्र सात्विक आहार लेकर के कथा सुनना चाहिए। जो पुराण की पूजा किए बिना कथा को श्रवण करते हैं वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। ये कुछ श्लोक ऐसे हैं व्यास जी जो लिखने योग्य हैं और दूसरों को सुनाने योग्य हैं, खुद मानने योग्य हैं। कान खोलकर सुन लो। कथा के बीच से जो व्यक्ति उठकर जाता है, कथा नहीं सुनता पूरी, कथा से उठ करके हाँ कोई विशेष कारण हो और वक्ता से अनुमति मांग ले और चला जाए तो उसको दोष नहीं है। अब स्वामी जगत गुरु जी आए थे, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम थोड़ा सा सुन के जाने की अनुमति चाहेंगे। हमने कहा पधारें। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो तो दोष नहीं है। अन्यथा कथा के बीच से कोई उठ करके जाता है तो जन्मांतर में जब उसके जीवन में महती आवश्यकता होती है स्त्री पुत्र आदि के भोग की, उस काल में स्त्री मर जाएगी, पुत्र मर जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, आकस्मिक विपत्ति आती, कथा में बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। एक बात और लिखी है, पर महाराष्ट्र वाले बुरा न माने, क्योंकि यहां तो जो लिखा हुआ उसको हम बोल रहे हैं। सोष्णी समस्तका ये च श्रवणन्ति माम कथाम नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। स्कंद पुराणोक्त शिव पुराण महात्म्य का 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक है। जो सिर पर पगड़ी बांधकर अथवा टोपी लगाकर कथा सुनते हैं उनकी संतान पापयुक्त होकर कुल दूषक हो जाती है। इसका मतलब है टोपी लगाना ये महाराष्ट्र की सभ्यता तो है, लेकिन कथा में टोपी न लगाने की बात यहां लिखी हुई है। अब कहेंगे बहुत से महानुभाव ऐसे होते हैं, वो कथा कहते हुए और सुनते हैं तो एक पान इधर दबा लेंगे, एक पान इधर दबा लेंगे, सब उंगलियों में अंगूठी और ऐसे गाल पान से फूले हुए, बीच में कोई वो पान की पीक आ जाती तो थोड़ा एक विचित्र प्रकार का शब्द भी मुंह से निकालते हैं, वो कथा कहते हैं। उसका भी मना लिखा हुआ है। तांबूलम भक्षेन तो ही ये श्रृणन्ति माम कथाम नरा स्विष्टाम खादयन तेतान नरके यम किंकरा। जो पान खाकर कथा कहता है या सुनता है वो नरक जाता है और यमदूत उसको उसकी विष्ठा ही खिला देते हैं। ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथाम नरा
भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो कथा मंडप में वक्ता के समान उच्चासन पर बैठकर कथा सुनते हैं, इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है, वक्ता के आसन से विशिष्ट महानुभावों का आसन भी थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। समान वक्ता के आसन यदि किसी का हो जाए, तुंगासन पर बैठकर कोई कथा सुने, उसे नरक जाना पड़ता है, और नरक भोगने के बाद फिर कौआ बनना पड़ता है। ततः काका भवन्ति। जो अकड़ के कथा सुनते हैं वीरासन से बैठ करके, कहते उनको विषवृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और जो बिना प्रणाम किए कथा में आकर बैठ जाते हैं उनको अर्जुन नाम का वृक्ष नरक भोगने के बाद बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी पुरानी परंपरा है, अपने अयोध्या वृंदावन में आएंगे महात्मा लोग कथा सुनने आएंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यासासन से ही एक फूल उठाएंगे, व्यास जी के मस्तक पे रखेंगे, प्रणाम करेंगे, तब बैठेंगे। अपने अयोध्या वृंदावन की ऐसी परंपरा है। कुछ नहीं तो तुलसी दल रख देंगे और पुष्प रख देंगे, नहीं अपने पास में है तो, पर प्रणाम करके तब बैठेंगे। ये पुरानी परंपरा है। बिना प्रणाम किए हुए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए, प्रणाम करके ही बैठना चाहिए। हमारे ब्रज के एक बहुत अच्छे संत हैं, पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, रमण रीति वाले महाराज जी। संभवतः वे भी एक आध दिन आकर दर्शन दे सकते हैं। तो उनका हमने ये नियम देखा, कहीं भी जाते हैं, किसी कथा में जाएं, वो साष्टांग प्रणाम व्यासासन पर बैठे हुए व्यक्ति को करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, व्यास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इसलिए बिना प्रणाम किए कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए। और महाराज जी जो सोकर कथा सुनते हैं, कथा मंडप में गए वहीं तान दुपट्टा सो गए, लेट के कथा सुनते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता, अजगर की योनि में फिर जाना पड़ता है। वक्ता के समान होकर के जो कथा बैठकर सुनते हैं उनको गुरुतल्प गमन का पाप होता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। जो वक्ता की निंदा करते हैं, कथा की निंदा करते हैं, उनको कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है नरक भोगने के बाद, 100 जन्म तक कुत्ता होते हैं। जो कथा के बीच में झगड़ा करने लग जाते हैं उनको नरक भोगने के बाद गधे की योनि में जाना पड़ता है। और जो कथा हो रही है, सुंदर कथा हो रही है और सुनते नहीं है जानबूझ के कथा, विघ्न डालते हैं कथा में, हल्ला गुल्ला मचा करके, उनको सुअर बनना पड़ता है नरक भोगने के बाद। इसलिए वक्ता श्रोता सबको होकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा में विघ्न न हो इसके लिए गणपति का विशिष्ट पूजन होना चाहिए। और समागत चतुर्थाश्रमी जो विरक्त संत हैं, यति हैं, उनका विशेष पूजन कथा में करना चाहिए। नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए, सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिए, और शिवजी के पूजन के लिए लिंगतोभद्र का निर्माण करना चाहिए, और पुस्तक का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद वक्ता करना चाहिए, श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर श्रवणार्थम स्वीकृतोसी संतुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदोयम कर्तव्य सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्ण कथा श्रवणमस्तु में। वक्ता से, व्यास जी से, पोथी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वे निरंतर पंचाक्षर का जब तक कथा पाठ होता रहे तब तक पंचाक्षर का जप करते रहें। इस प्रकार से ये कथा श्रवण की विधि है। सूत जी ने, सौनक जी ने कहा, महाराज श्रोताओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, कथा की समाप्त लेना चाहिए, मध्य में यदि आहार लेना हो तो फलाहार लेना चाहिए। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन शरीर की जैसी योग्यता हो। मुख्य बात है कथा श्रवण में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। घृतः पानम पयः पानम, घी पी के सुनो, दूध पी के सुनो, अथवा फलाहार करके सुनो, अथवा एक बार हविष्यान्न लेकर के सुनो। सुख साध्यम यथा यत्स्यात् श्रवणम कार्य में वितत, सुख साध्य हो वैसा करना चाहिए। अब और सुन लीजिए ध्यान से, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए कथा सुनते समय, जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, सेब नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खाना चाहिए,
भाव दुष्ट बासी वस्तु नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांश्च मसूरी काम भाव दुष्टम परियुष्टम जगद्वा नित्यम कथाव्रती। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए कथा वक्ता श्रोता को? वार्ता कंच कलिंदंच चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नारिकेलंच मूलम जगद्वा कथाव्रती। कथाव्रती को बैगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिंचड़ा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, कुमड़ा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, नारियल का मूल, नारियल की जड़ कोमल कोमल होती है, उसका भी साग बना के खाया जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। और कंद मूल का भी त्याग करना चाहिए। कौन कौन चीज नहीं खानी चाहिए? पलांडुम लशुनम हिंगुम ग्रंजनम मादकम तत् वस्तु न्यामिष संज्ञाने ब्रजेत कथावती। जिसने कथा का नियम ले रखा हो उसको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं खाना चाहिए, गाजर मादक वस्तु नहीं खानी चाहिए और किसी भी प्रकार से मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। 6 विकारों का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता स्त्री की निंदा, साधु संतों की निंदा का त्याग करना चाहिए। जिनसे न बोलने का, जो न बोलने लायक हो ऐसे लोगों से बोलना नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। और जब कथा पूरी हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए, खूब प्रसन्नता से सबको प्रसाद देना चाहिए। अब कोई अकिंचन महात्मा है, पैसा छूता ही नहीं है, कहते वो श्रवण से ही पवित्र हो जाएंगे, उनको कोई भंडारा वंडारा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वक्ता का पूजन करना चाहिए, ग्रंथ का दान करना चाहिए। और उसमें भी अलग अलग बातें सब लिखी हुई हैं कि वक्ता को आसन देने से कौन सा पुण्य होता है, वक्ता को आभूषण देने से कौन सा पुण्य, और वक्ता को पुस्तक देने से कौन सा पुण्य, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। वो सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, पर हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। सब ठाकुर जी की दया से बढ़िया सब उत्तम से उत्तम सब व्यवस्था स्वामी जी ने की है। हमको आपसे केवल इतना चाहिए कि आप श्रद्धा पूर्वक सुने और खूब नाम जप करें, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, अथवा पंचाक्षर जो भी आपको प्राप्त हुआ हो उसका खूब जप करें। और गीता वाच्या शिवे नोक्ता रामचंद्राय या मुने, भगवान शिव ने भी एक गीता सुनाई है राम जी को, उसको शिव गीता कहते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति है तो अंत में हवन भी करना चाहिए, प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए, इतना न हो तो मूल मंत्र से हवन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विस्तृत विधि बताई है और अंत में कहा सकल गुण विभेदैर नित्यमस्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरंतर वाङ्मनो वृत्ति रूपम परम शिव मनंता नंद सांद्रम प्रपद्ये। इस वंदना के साथ महात्म्य को संपूर्ण किया गया। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीश मजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिके। व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तते। इस प्रथम विद्येश्वर संहिता के 1-2 श्लोकों के उच्चारण के सहित ही हम आज के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। एक पद और उसके बाद कीर्तन और फिर इन महापुरुषों का थोड़ा आशीर्वाद होगा। विनय पत्रिका का एक पद।
पद संख्या 3। अभी एक सूचना आई है, श्री राम सेवाश्रम में एक संत रहते थे, श्री रामानंद दास जी। पहले उनका नाम बलराम दास जी भी था। बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, आशु कवि थे, श्लोकों की रचना बड़ी जल्दी कर लेते थे और बहुत अच्छे विरक्त वक्ता थे। हरियाणा में कहीं उनकी कथा चल रही थी और उनको अकस्मात अटैक आया और उनका भगवत धाम प्रयाण हो गया। हम उनको प्रणाम करते हैं। अच्छे संत थे, कहीं शरीर छोड़े और कथा कहते कहते भगवान के धाम को गए हैं, तो निश्चित है वो तो भगवान के चरणों में ही प्राप्त हुए हैं। उनको हम अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी को कुछ चाहिए? एक मैया ने हाथ खड़ा किया। अरे जितने लोग बैठे हैं सबको कुछ न कुछ चाहिए। भले ही संकोच में, शर्म में कोई हाथ ऊपर खड़ा न करे, हम कहते भी नहीं कि हाथ खड़ा करो, लेकिन सबको कुछ न कुछ चाहिए। अब तमाम हाथ खड़े हो गए। सबको कुछ न कुछ चाहिए, तो चाहिए तो मांगना पड़ेगा कि नहीं? मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पर मांगना मत किसी से। यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो जो अवधरधानी भगवान शिव हैं उनसे ही मांगना, और किसी से कुछ मत मांगना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैंने पत्रिका को जाचिए शंभु तजी को जाचिए शंभु तजी को जाचिए शंभु तजी को जाचिए शंभु तजी दीन दयालु भगत आरती हर। दीन दयालु भगत आरती हर। सब प्रकार समर्थ भगवान। सब प्रकार समर्थ भगवान को जाचिए शंभु तजी को जाचिए शंभु तजी कालकूट जुर जरत सुरासुर। कालकूट जुर जरत सुरासुर। निजपन लागी किए विषपान। निजपन लागी किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक। दारुण दनुज जगत दुखदायक।
मारे उदयपुर एक ही बाण, मारे हूँ त्रिपुर एक ही बाण, को जानिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबहि समान, देत सदा शिव सबहि समान। को जाचिए शंभु तजी आन, हो जाचिए शंभु तजी सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवक सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति। तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास कह कृपा निधान। को जाचिए शंभु तजी आन, हो जाचिए शंभु तजी आन। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।